Assalamualaikum. Student, hope so all of you are fine. Today we will study about classification, aims and principles of biodiversity. So first of all we will study about classification of biodiversity. In other words के बायोलॉजिस्ट ने बायोडाइवर्सिटी को क्लासीफाई कैसे किया है, किस कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो अब तक बायोलॉजिस्ट ने क्या है कि 2 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया है, यानी कि अब तक 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं। अब इनको कैसे डिवाइड किया है, इनमें से 1.5 मिलियन जो हैं वो क्या है, एनिमल्स हैं। 1.5 मिलियंस क्या हैं, एनिमल्स हैं, जबकि 0.5 मिलियंस जो हैं वो प्लांट्स हैं। 1.5 मिलियंस एनिमल्स है और 0.5 मिलियंस प्लांट्स है। अब हर एनिमल्स जो है डिफरेंट क्लाइमेट में रहता है, डिफरेंट कैटेगरी में सर्वाइव करता है। कुछ एनिमल्स एयर में फ्लाई करते हैं, एयर में अपनी इस लाइफ को गुजारते हैं। कुछ एनिमल्स वॉक करके, और इन अदर वर्ड्स कुछ एनिमल्स जो हैं लैंड के ऊपर रहते हैं, कुछ सी में रहते हैं, समंदर में रहते हैं। इस तरीके से इन ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। और हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना डिफरेंट तरीके से अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड को ऑब्टेन करता है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो दूसरों का शिकार करके खाते हैं, कुछ एनिमल जो हैं वो पौधों वगैरह से अपनी खुराक को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से हर एनिमल जो है उनका रहने का तरीक़ाकार भी डिफरेंट है और फूड भी उनकी डिफरेंट है। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, ताकि इनके बारे में स्टडी करना, इनको समझना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाए। तो बेसिकली बायोलॉजिस्ट ने ना 5 ग्रुप्स बना दिए हैं, इनकी क्लासिफिकेशन को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जिनको हम 5 किंगडम सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्लांट और एनिमल, इनके ना 5 डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए गए हैं। अब इन 5 डिफरेंट ग्रुप्स की डिटेल जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम जो है वो किस तरीके से बना और किस तरीके से एनिमल्स को डिवाइड किया गया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। तो इस वजह से ये क्लासिफिकेशन की बायोलॉजिस्ट ने कि जिनमें 1.5 मिलियंस एनिमल्स हैं और 0.5 जो है प्लांट्स हैं, उनको ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। अब हर एनिमल की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके एम्स के बारे में, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इसके क्लासिफिकेशन के मकसद क्या थे। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका जो मेन और अहम मकसद है इसका बायोडाइवर्सिटी की क्लासिफिकेशन का, वो ये है कि हम इनका आसानी से इनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के यानी कि डिफरेंसेस के बारे में हम आसानी से स्टडी कर सकें। यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं, उनको हम आसानी से इजीली स्टडी कर सकें। तो इस वजह से एक ये बहुत ही अहम मकसद था बायोलॉजिस्ट का कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का, ताकि स्टूडेंट जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन को, उनकी सिमिलरिटीज़ को और डिफरेंसेस को आसानी से स्टडी कर सके। अब मिसाल के तौर पर अब देखिए कि कुछ परिंदे जो है हवा में फ्लाई करते हैं, परिंदे हैं, और कुछ एनिमल जो हैं वो वॉक करते हैं, ज़मीन के ऊपर चलते हैं। तो अब इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस है। अब मिसाल के तौर पर स्पैरोज़ है और पिजन है, अब इनके दरमियान माइनर सा डिफरेंस है, बिल्कुल एग्जैक्टली रिलेटेड है। जबकि अगर स्पैरो की बात करूँ और ह्यूमन की बात करूँ, इनके दरमियान काफ़ी डिफरेंस है। तो इस वजह से इन्होंने एक बर्ड्स को अलग ग्रुप में रख दिया है और एनिमल्स को अलग ग्रुप में रख दिया, प्लांट्स को अलग ग्रुप में रख दिया। इस वजह से इन्होंने डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को स्टडी किया जा सके आसानी से। और दूसरा इनका अहम मकसद था वो टू फाइंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज,
एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, यानी कि उनकी हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ को इजीली हम फाइंड कर सकें, स्टडी कर सकें। ये एक अहम मकसद था इनके बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन का, बायोडाइवर्सिटी की क्लासिफिकेशन का, ताकि हम इनकी हिस्ट्री को, जो इनके एंसेस्टर्स हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, उनके बारे में ईज़िली हम स्टडी कर सकें। ये था। तो अब बायोडाइवर्सिटी में हम टू मेन ब्रांचेस के बारे में स्टडी करते हैं। एक है टैक्सोनॉमी और दूसरा सिस्टमैटिक्स। अब टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। जबकि सिस्टमैटिक जो है, हम उन ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। तो ये इनके दो मेन ब्रांचेज है जो हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर मेनली डिस्कस करते हैं, होल दी बायोडाइवर्सिटी के अंदर, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक। ये थी हमारी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन इनकी किस बुनियाद पर की गई, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन की। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन की मेन बुनियाद थी, बेस थी, वो किस पर बेस पर किया गया? ऑन दी बेस ऑफ रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, एक दूसरे के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उनकी एवोल्यूशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में, की बुनियाद पर उन्होंने इसकी बायोडाइवर्सिटी की क्लासिफिकेशन की। मिसाल के तौर पर अब देखिए कि स्पैरो जो है, जैसे मैंने पहले मिसाल दी, स्पैरो जो है वो उसकी जो अपीयरेंस है वो सिमिलरिटीज़ है किसके साथ मिलती हैं? पिजन के साथ, कबूतर के साथ, ठीक है। किसकी निस्बत? देन इंसेक्ट। अब देखिए कि अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं, जो कीड़े वगैरह हैं उनकी बात करूं, उनकी निस्बत पिजन के साथ स्पैरो की काफ़ी सिमिलरिटीज़ जो है, करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मिलती हैं। तो इस वजह से इन्होंने इस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की ताकि हम इनके दरमियान रिलेशनशिप को ईजिली फाइंड कर सकें। अब स्पैरो जो है किसी न किसी एवोल्यूशनरी, इसकी अगर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को चेक किया जाए तो वो इनके आपस में क्या है? एंसेस्टर्स हैं, तो एक दूसरे के एंसेस्टर। तो इस वजह से भी इनकी क्लासिफिकेशन की बेस को ये रखा गया। अब बेसिकली जब बायोलॉजिस्ट ने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, जब क्लासीफाई और बायोलॉजिस्ट ने किया तो उन्होंने इस बात को नोट्स किया कि इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक इसके ऊपर, एक एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। अब एक्सटर्नल में वो क्या देखते हैं? उसकी अपीयरेंस। मिसाल के तौर पर स्पैरो है, उसके दो पर हैं, वो फ्लाई करती है एयर में। इसी तरीके से पिजन है, उसके भी दो पर हैं, वो भी फ्लाई करती है एयर में, उसकी अपीयरेंस डिफरेंसेस के बारे में। जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर में डीएनए की स्टडी के बारे में उन्होंने, इस वजह से उन्होंने डिफरेंस किया कि इनका अगर डीएनए जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं, तो वो क्या किया उन्होंने? एक ही ग्रुप में उसको रख दिया कि एक दूसरे के एंसेस्टर। अगर इनकी एवोल्यूशंस को देखा जाए तो ये दूसरे के एंसेस्टर है। तो ये बेसिकली ये बेस थी इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, कि उनको रिलेशनशिप की बुनियाद पर उनको एक ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ताकि हम उनके डिफरेंसेस के बारे में ईजिली स्टडी कर सकें। बेसिकली कुछ एनिमल्स के जो फंक्शन है वो भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इस बेस पर भी उन्होंने ये किया कि इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब हम इसकी जो क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है इसका, वो स्पीशीज़ है। अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं मज़ीद। अब स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ जो है बेसिक यूनिट है इसकी क्लासिफिकेशन का, यानी कि जिस बेस के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन की, ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। अब इसकी जो डेफिनेशन क्या है वो क्या है? ये स्पीशीज़ जो है हम उसको कहते हैं कि ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम इनकी इंटरब्रीडिंग करते हैं। इंटरब्रीडिंग, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की हम इंटरब्रीडिंग करते हैं और फिर क्या करते हैं, उससे हम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। तो इस वजह से, और जबकि इनकी जो आपस में खुसूसियात होती हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम इंटरब्रीड करवा के उनकी हम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं कि नए एनिमल्स की हम तश्कील देते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि मिसाल के तौर पर एक मेल डोंकी लिया, मेल मोंकी, और फीमेल हॉर्स ली, मेल डोंकी लिया, डोंकी, और फीमेल हॉर्स ली, हॉर्स, और जब इन्होंने इसकी आपस में इंटरब्रीडिंग करवाई तो वो एक म्यूल जो एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग है, क्या है, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि आर्टिफिशियली उनकी आपस में ब्रीडिंग करवाई, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, इनकी आपस में ब्रीडिंग करवा के एक म्यूल बना, ठीक है, और जो एक है इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अगर सिंपली मैं इसकी बात करूँ स्पीशीज़ की, तो इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियली तौर पर क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म की इंटरब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि वो नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सके। ये सारा बायोडायवर्सिटी में ही किया जाता है और ये इसकी क्लासिफिकेशन जो है बायोडायवर्सिटी की इस वजह से ही ऑर्गेनिज्म की गई थी, ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन की गई थी ताकि हम इनकी आपस में इंटरब्रीडिंग करवा के हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, नए ऑर्गेनिज्म को जो हमारे वर्क के लिए, हमारे ह्यूमन के बेनिफिट के लिए बहुत अहम हो, उनको हम प्रोड्यूस कर सके। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी समझ आ गई कि स्पीशीज़ क्या होते हैं। स्पीशीज़ जो है ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरब्रीडिंग करवाते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की, और उसमें क्या मिलते हैं हमें आगे, नए ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और इन सब की खुसूसियात जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अब देखिए मेल डोंकी की खुसूसियात और है, फीमेल हॉर्स की और आगे जो म्यूल बना है उनकी जो इंटरब्रीडिंग से उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये बेसिस थी जो क्लासिफिकेशन, जिस वजह से हमने क्लासिफिकेशन और बायोडायवर्सिटी की गई, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की गई। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की की।